कहते हैं न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये सारे तबलीगी जमात वाले बैठे हैं। मैं पैगाम दे रहा हूँ पूरी दुनिया को, हर मस्जिद के अंदर खड़े होने वाला, मदरसे में बैठने वाला, मदरसे में पढ़ाने वाला और बहुत बड़े दुनियादार को ये पैगाम देते हैं, तेरा खुदा भी एक है, मेरा भी एक है। लेकिन मसला कहाँ खराब हो जाता है? तो सुनिए, तवज्जो खुदारा मेरी तरफ रखिएगा। शायर कहते हैं न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मुआमला कोई और है। तो मिलके कहें अकीदे की बात, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। जरा मिलके पूरा मजमा कह दे, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। सुभान अल्लाह। और हजरत मौलाना पहला शेर है इसके अंदर, हमारे तबलीग में पहला नंबर है ईमान। ईमान है तो इस्लाम है, ईमान नहीं तो इस्लाम। ये ईमान है जो मैं यहाँ लेके आया। ये ईमान है जो ठंडे पानी से वुजू कराता है। वो ईमान है जो औरत को पर्दा कराता है। वो ईमान है जो बहन बेटी को जायदाद में हिस्सा देता है। वो ईमान है जो मालदार को ज़कात दिलवाता है। वो ईमान है जो तन्हाई के गुनाहों से बचाता है बंदे को। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं, ईमान को ईमान की अलामतों से परखना, वरना अपने अंदर ईमान के ज़ौफ़ का एहसास ख़त्म हो जाएगा मुसलमान। इसलिए मौलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ईमान को ईमान की अलामतों से परखना। अगर ईमान को ईमान की अलामतों से न परखा, अलामात मुनाफिकों वाली होंगी, दावे ईमान के करेगा मुसलमान। अलामात सारी मुनाफिकों वाली होंगी। ईमान वाले गज़बनाक नहीं होते और ईमान वाले अपने अंदर की बातें सिर्फ अपने रब को बताते हैं। इसलिए कहते हैं हाल अल्लाह की तरफ से आ जाएगा, लेकिन हाल मखलूक को न बताना, हालात हाल अपने खालिक को बताना। एक नहीं हजारों वाक़ई ऐसे हैं। हजरत उमर के ज़माने में गुलकार था ना जो गाता था, लेकिन हजरत उमर से डरता भी था। कहते हैं बूढ़ा हो गया था, गले के तार ख़त्म हो गए, बकी में जाकर रोया था। ये एक दरख्त के नीचे बैठ के रो पड़ा और कहने लगा, अल्लाह मियाँ भूखा हूँ यार, खाना खिला दे। मैं गाता था, कुछ हो जाता था, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहते हैं हजरत उमर को ख्वाब के अंदर आवाज़ आई, फरमाया उमर उठ, बकी में मेरा यार बैठे, जरा हाल हवा लेके आ। कहते हैं हजरत उमर ने जूते नहीं पहने, आप नंगे पांव भागे वहां। उस बूढ़े मियाँ ने देखा ना कि उमर आ रहा है, तो वो झाड़ियों में छुप गया। हजरत उमर ने फरमाया, बड़े मियाँ छुप मत, इधर आ यार। हजरत उमर के सामने आए, फरमाया मांग क्या मांगते है? कहने लगा उमर तुझसे थोड़ी मांगा है, मैंने तो तेरे साथ बात ही नहीं की। कहने लगा फिर किससे मांगा है? कहने लगा उमर आज अपने रब से मांगा है। हजरत उमर ने फरमाया, जिस रब से तूने मांगा है ना, उसी रब ने मुझे तेरे पास भेजा है। फिर इस बूढ़े ने अल्लाह से कहा, अल्लाह मियाँ तुझे मतलब के लिए याद किया, मैंने रोटी के लिए याद किया, मैंने अपने तम्मे के लिए याद किया यार, तूने वो भी सबसे अफजल आदमी मेरे पास भेजा। कहते हैं एक जोर से चीख मारी, जमीन पे गिरा और वहीं तड़प तड़प के मर गया। हजरत उमर ने जनाजा पढ़ाया, आपने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया, कब्र में दफन फरमाया इसको। तो ये अंदर के राज और नियाज किसी और से मत कहना। हमारे बड़े फरमाते हैं, उलमा से सुने, अपने हालात लोगों को मत बताओ। जो अपने हालात लोगों को बताता है, अल्लाह की शिकायतें लोगों के सामने लगाता है कि मैं बीमार हूँ, मेरे पास। किस साहबी के घर में भूख नहीं थी, हमारी तख्तियां लग जाती है, मैं मुस्तहिक हूँ। कहते हैं बस्ती मदीना में ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाले को ढूंढता था, वो घूमता फिरता था, कोई नहीं बताता था कि भाईजान हम भूख है, वरना मस्जिद नबी में पूरी पूरी सफ भूख से गिर जाती थी। तो यहाँ शायर ने एक शेर लिखी है, बड़ी प्यारी बात। मैं अंदर के आपके ईमान को छेड़ने चला हूँ। एक लफ्ज आता है आशना, आशना कहता है उस चीज को जानने वाला, पहचानने वाला। तो बड़ी प्यारी बात शायर लिखता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है। मुझे कुछ नहीं है मांगना, मेरा आसरा कोई और है, मेरा आसरा कोई और है। मेरे
आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। मेरे आशना है बहुत मगर दर्द आशना कोई और है। तो मिलकर कहेंगे ना तेरा खुदा और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा